हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका ऋतिक सर। स्क्वायर डैश यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत करता हूं। हम एडवांस को शुरू करने वाले हैं। एडवांस में भी अलजेब्रा। अलजेब्रा में भी एक खास टॉपिक है, सर्ट्स और इंडिसेस। सर्ट्स और इंडिसेस। तो आई एग्जामिनेशन में सर्ट्स और इंडिसेस से बहुत सवाल बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं किस किस तरह का सवाल रहता है और इसका बनाने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। जैसे देख सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन है। यहाँ भी देख सकते हैं, ये बहुत सारा रूट से इंडिकेट किया हुआ रहता है। तो पहले हम देखते हैं इसको बनाने का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। अगर हम कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से जान लेते हैं तो क्वेश्चन करना हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है, हम लोग को पूछा जाएगा और कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो ऊपर में हेडिंग बना लेना है, स्क्वायर सर्ट्स और इंडिसेस का। सर्ट्स एंड इंडिसेस, है ना। अगर मान लेते हैं दिया हुआ रहेगा ए टू द पावर माइनस एन, है ना। अगर ए टू द पावर माइनस एन होगा, अगर यहां से माइनस को हटाएंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1/a टू द पावर एन होगा। क्लियर है। उसी तरह हम लोग के पास होगा a/b होल टू द पावर माइनस एन। अब यहां से माइनस को हटाएंगे, इसका मान रिवर्स हो जाएगा। कहने का मतलब b/a होल टू द पावर एन होगा, बिल्कुल होगा, है ना। अगर हम लिख सकते हैं a/b होल टू द पावर क्या होगा, n। क्या हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं क्या? इसको लिखा जा सकता है दोस्तों, a के पावर n बाय b टू द पावर n। क्लियर है। ये सारा सर्ट्स और एडिशंस में अभी काम आने वाला है। अब दिया हुआ रहेगा a के पावर n इंटू a के पावर m, और रहेगा a के पावर n डिवाइडेड बाय ए टू द पावर m। ये दो सवाल है, इसका वैल्यू क्या होगा। देखो, अगर दोनों का बेस समान हो, दोनों का बेस सेम हो और बीच में इंटू का साइन होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट, पावर ऐड होगा। पावर क्या होगा, ऐड। दोनों का बेस सेम हो, बीच में इंटू का साइन होगा, पावर ऐड कर देना है। उसी तरह से दोनों का बेस सेम होगा, बीच में डिवाइड का साइन होगा, पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, n-m। अब यही चीज दिया रहेगा रूट ए। अगर रूट ए होगा तो यहाँ पे लिखना है ए टू द पावर क्या, हाफ। रूट का मतलब ये होता है पावर के रूप में हाफ होगा, है ना। अब रहेगा जैसे रूट ए बाय बी, क्या हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है दोस्तों। ये होगा रूट ए बाय क्या, रूट बी। जैसे दिया रहेगा रूट ए इंटू बी, इसको अलग अलग कर लो। रूट ए इंटू क्या लिख सकते हैं, रूट बी। क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं हम लोग। अब मान लेते दिया रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन है, 1/√3 प्लस √2। बोलेगा इसका वैल्यू क्या होगा, है ना। देखो, हम लोग बनाते कैसे हैं, ऐसे सवाल को हम लोग कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। अगर कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम चाहते हैं बिना कंजुगेट से मल्टीप्लाई किए हुए ही डायरेक्ट आंसर आ जाए। किस तरह से, इस टाइप का सवाल रहेगा तो नीचे वाले टर्म को, यानी कि डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाना है। अगर नीचे वाले टर्म को ऊपर लेके जाते हैं तो केवल साइन चेंज करना है। प्लस रहेगा तो माइनस में रखना है, और माइनस रहेगा तो प्लस में। फिलहाल ये प्लस है, ऊपर लेके जाएंगे, √3 माइनस क्या करना है, √2। और नीचे क्या करना है, इस दोनों का बारी बारी से स्क्वायर करना है अपने मन से। √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर कर दिए, और यहाँ लगा देना है माइनस। यहाँ साइन कुछ भी हो सकता है, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, लेकिन यहाँ हमेशा क्या रखना है, माइनस में। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर √3 माइनस √2 बाय √3 का स्क्वायर तो 3 होगा, और √2 का स्क्वायर 2 होगा। 3 माइनस 2 क्या होगा, 1। 1 से डिवाइड करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा √3 माइनस √2 आ गया, है ना। उसी तरह से एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, 2/√5 माइनस √3 दिया हुआ है। बोलो क्या करना है। 2 है तो रहेगा, इंटू नीचे वाला टर्म को ऊपर ले जाओ। क्या करोगे, √5 प्लस √3 होगा, साइन केवल चेंज कर देना है।
और नीचे दोनों का स्क्वायर करके माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 5, इसका स्क्वायर करोगे तो 3, 5 माइनस 3 कितना होगा 2, डायरेक्ट लिख देते हैं 2, ये दोनों कैंसिल होगा, क्या बचा √5 प्लस √3 बचा, आ गया। अभी ये सब क्वेश्चन जब बनाएंगे तो वहां पर काम आने वाला है, तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं, एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं हम, जिसे दिया रहेगा √8 प्लस 2√15। देखिए क्या दिया है, 8 प्लस 2√15 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन को किस तरह बनाते हैं, पहले बनाने का तरीका बता देते हैं, फिर बेसिक से बता देंगे। पहले आप ये बताओ, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए इस रूट के पहले 2 होना चाहिए। रूट के पहले क्या होना चाहिए दोस्तों, 2। यहाँ देखिए 2 है, बिल्कुल है। अब इस 15 को 2 फैक्टर में तोड़ना है, कितना फैक्टर में, 2 फैक्टर में। इसको 2 फैक्टर में इस तरह से तोड़ना है, फैक्टराइज करना है, ताकि मल्टीप्लाई करने पर 15 आता हो, दोनों को ऐड करने पर 8 आता हो। तो 2 फैक्टर 5 और 3 होगा, है ना। 5 गुना 3 15, 5 और 3 8, दोनों को ऐड करने पर 8 आ गया। चूंकि ये रूट का केस है, दोनों में बारी बारी से रूट लगा देना है, लगा दिए। जो साइन यहाँ पर वही साइन यहाँ पर, प्लस तो प्लस देना है, माइनस तो माइनस। फिलहाल इसका आंसर होगा √5 प्लस क्या होगा √3। देखो इसको दूसरे तरीके में हम बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है लेकिन बता देते हैं। ये क्वेश्चन है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। प्लस ये 2 रहेगा, और √15 को लिख सकते हैं, अभी तुरंत मैंने बताया था, √5 इंटू √3 लिखा जा सकता है ना। अब बताओ ये 5 है, क्या हम इसमें रूट लगाकर स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 5 को लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देख रहे होंगे ये कुछ फॉर्मूला ग्रुप में सेट हो गया, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये किसका कॉन्सेप्ट है, किसका फॉर्मूला है दोस्तों, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का मतलब √5, b का मतलब क्या होगा √3, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो √5 प्लस कितना होगा √3, आ गया। √5 प्लस क्या होगा √3। अब इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको इस तरह से बनाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। एक और ले लेते हैं इसी में एग्जांपल, जिसे दिया रहेगा 8 माइनस 3√7, है ना। हम बोले थे ना इस रूट के पहले 2 होना चाहिए, दे दिया है 3। हम 2 इसलिए बोल रहे हैं बार बार क्योंकि फॉर्मूला ग्रुप में सेट होना चाहिए। अब बताओ यहाँ होना चाहिए 2, दे दिया है 3, इसका मतलब क्या होगा कि आपको 3 को हटाना होगा और 2 को लाना होगा। कैसे हटाओगे बताओ, इस 3 को हटाने के लिए क्या करते हैं, इस रूट के अंदर लेके चले आते हैं कुछ इस तरह से। 8 माइनस √7 है, 3 को अंदर लेके आओगे ना तो स्क्वायर होके अंदर आएगा। कोई भी नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर आने के लिए स्क्वायर होके अंदर आना होगा। 3 का स्क्वायर कितना 9 आ गया। अब यहाँ 2 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नहीं कुछ तो 1, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 2, ये हो जाएगा √16 माइनस क्या होगा 2√63 होगा, है ना। इसको एक सेकेंड रुक जाइए, ये हो जाएगा 2, ये 16 माइनस 2√63 होगा। इसको अलग अलग कर देते हैं, क्या आ जाएगा √16 माइनस 2√63, और नीचे कितना √2। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर रूट के पहले 2 आ गया, बिल्कुल आ गया। इसे 2 फैक्टर में मल्टीप्लाई करने पर 63, ऐड करने पर 16 आता हो, क्या होगा दोस्तों 9 और 7 होगा, आ गया। दोनों में रूट लगाना है, ये भी लगा दिए। साइन क्या चीज बताए थे, प्लस है तो प्लस देना है, माइनस है तो माइनस। फिलहाल माइनस है तो माइनस रखना है, और नीचे √2 है तो √2, इसका वैल्यू कितना होगा 3 माइनस √7, नीचे √2 है, आ गया। 3 माइनस √7 कितना √2। अब देखते हैं अभी जो हमने कॉन्सेप्ट दिया है, इस कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चन है, उसे हम कैसे बना सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम पहले, ये वाला लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, देखते हैं इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। द वैल्यू ऑफ
√5 प्लस 2 √6 माइनस 1/√5 + 2 √6 का वैल्यू क्या होगा। कैसे सॉल्व करना है, अभी तुरंत कॉन्सेप्ट बताए थे, रूट के पहले 2 होना चाहिए, बिल्कुल है। अब ये 6 को दो फैक्टर में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 ऐड करने पर 5 आना चाहिए। तो दो फैक्टर बताओ दोस्तों क्या होगा। बिल्कुल सही है, 3 और क्या होगा 2, मल्टीप्लाई करो 6 ऐड करने पर 5। रूट का केस है, दोनों में सिखाए थे रूट लगाना है, बिल्कुल सही है। यहाँ प्लस तो यहाँ भी क्या देना है प्लस, माइनस 1/, ये दोनों सेम है, यही चीज आ जाएगा। तो √3 प्लस कितना √2 होगा। क्लियर हो गया। अब ये √3 प्लस √2 तो रहने देते हैं, माइनस भी है, नीचे वाले टर्म को ऊपर ले जाइए, साइन चेंज करना है। तो ये हम लोग को मिल जाएगा √3 माइनस √2, नीचे क्या करोगे, हाँ बिल्कुल सही है, दोनों का स्क्वायर करके माइनस, यानी दोनों का डिफरेंस निकाल दो। 3 - 2 कितना होगा 1, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये √3 है प्लस √2 है, माइनस मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस √3 माइनस इंटू माइनस क्या प्लस √2। कुछ कट रहा है क्या, ये माइनस √3 और प्लस √3 दोनों कैंसिल होगा, तो बचेगा एक √2 प्लस एक √2, 2 √2 होगा। यहाँ से आएगा हम लोग को 2 √2। कोई है ऑप्शन में, देखिए बताइए, पहला ही ऑप्शन में है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा कितना 2 √2, ऑप्शन 1। देखिए हम दो कॉन्सेप्ट दिए और ये दोनों कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हुआ है। उम्मीद करते हैं ये सवाल जब भी आपको एग्जामिनेशन में पूछेगा आप आसानी से बना सकते हैं। इसी पर एक और सवाल लेते हैं हम लोग, ये वाला देखिए, तो कुछ उसी टाइप का है। अब आप लोग खुद बना सकते हैं। क्या करना है, दो फैक्टर, क्या आएगा दो फैक्टर दोस्तों, 6 और 5 ले लीजिए, मल्टीप्लाई 30, दोनों का ऐड करने पर 11। रूट का केस है, लगाओ ना रूट, फिर लगा दिए, सेम प्रोसेस है, प्लस तो प्लस कर दिए, माइनस है 1/, दोनों सेम चीज है, बोलो क्या करोगे। हाँ हाँ बोलना है क्या करना है, ये होगा √6 अब प्लस कितना √5, दोनों सेम चीज है, लिख दिए। √6 प्लस √5 तो वही है, माइनस ऊपर लेके जाओ, साइन चेंज करो केवल, √6 माइनस √5, नीचे क्या करना है स्क्वायर करके डिफरेंस निकाल लेना है। ये होगा 6 और ये होगा 5, स्क्वायर करने के बाद बीच में डिफरेंस निकाल लो, तो आ जाएगा 1, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो √6 प्लस √5 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस √6 माइनस और माइनस क्या होगा प्लस √5। कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, माइनस √6 प्लस √6 कैंसिल होगा, √5 प्लस √5 2 √5। 2 √5 देख लीजिए है कि नहीं ऑप्शन में। अच्छा यहाँ भी ऑप्शन 1 में ही है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा आप बना सकते हैं। कोई है क्वेश्चन, देखते हैं। हाँ ये वाला, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो बोलेगा इसका वैल्यू क्या होगा। हमको यहाँ क्या चाहिए था 2 और दे दिया 140, बोलो क्या करना है। इसको लिख सकते हैं ना 35 × 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 15, इसे क्या लिख सकते हैं 4 × 21, ये सब रूट में ही है। अब बताओ ये 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2 आएगा क्या, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, रूट है तो रहेगा 12, ये 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, तो 2 और ये 35 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसको इसी तरह छोड़ दो। कहने का मतलब ये √140 को लिख सकते हैं 2 √35, क्लियर है। माइनस, बताओ इसको क्या करना है, √8 है तो 8 रहेगा, ये 4 है ना, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, तो माइनस हो जाएगा 2 √15, माइनस ये बताओ 2 10, रूट हो जाएगा 10 प्लस 2 √21। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बताओ। 1 तो रहेगा। अब बताओ ये 35 है और ये 12 लाना है, 7 और 5 होगा 12, और गुना करो 35 आ जाएगा। ये तो कई बार बता चुके हैं क्या करना है आप लोग का। अब रूट लगाना है, माइनस है तो माइनस भी दे देना है, माइनस
ये बताओ, ये तो अभी सवाल में भी आया था। 5 और 3 होगा, √5 और √3, माइनस तो माइनस, समझ रहे होंगे आप। -2 रहेगा, 21 है, बताओ क्या करना है। मल्टीप्लाई करने पर 21, ऐड करने पर 10 आता हो। 7 और 3 होगा, 10 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 21, ऐड करने पर 10। रूट है, रूटे लगा देना है। एकदम आसान हो गया आप लोग के लिए अब, है ना। और एक ही काम, फटाफट ऊपर ले जाओ, साइन चेंज करो। √7 प्लस √5, नीचे कितना होगा 2, दोनों का डिफरेंस केवल। ऊपर ले जाओ, साइन चेंज करो। √5 प्लस √3 होगा, नीचे दोनों का डिफरेंस 2, माइनस है 2 तो पहले से है, इंटू ऊपर लेके जाइएगा। √7 माइनस √3 होगा, नीचे दोनों का डिफरेंस 7 और 4, 3 का डिफरेंस कितना 4। इसको काटिएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2। अब देखिए नीचे में सब में 2 है, एलसीएम तो 2 आ जाएगा। अच्छा इसी जगह लिख देते हैं, ये हो जाएगा √7 प्लस √5, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा, -√5 -√3, है ना। माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा बताओ, √7 प्लस √3। क्लियर है। देखो कुछ कट जाए, ये माइनस में प्लस में कैंसिल होगा, -√3 प्लस √3 ये भी कैंसिल, -√7 प्लस √7 कैंसिल होगा, 0/2 आ गया, यानी कि 0 इसका आंसर आ जाएगा। इतना मेहनत करने के बाद आंसर 0 तो है कोई ऑप्शन में, देख लीजिए, है ना। तो हम 3-4 सवाल इस तरह करा दिए हैं, इस टाइप का जब भी प्रीवियस ईयर में आएगा आप आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं। और ये सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है, कैसे बनाओगे बताओ। इसको हम कर सकते हैं, 3 तो रहेगा +1/√3, प्लस नीचे वाला टर्म को ऊपर ले जाओ, क्या होगा 3 -√3, साइन चेंज कर दिए, बाय। बोलो क्या करोगे भाई, स्क्वायर करना है कर दो, स्क्वायर करके माइनस देना है, याद रखना। 3 का स्क्वायर 9, और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, यानी कि 9 माइनस क्या करना है 3, प्लस ऊपर ले जाओगे, √3 प्लस हो जाएगा केवल 3, बाय स्क्वायर कीजिएगा तो ये 3 होगा, इसका स्क्वायर कीजिए तो 9, हमेशा यहाँ माइनस, है ना। अब बताओ, यहाँ हो गया 3 + 1/√3, यहाँ दिखेगा 6 है और यहाँ दिखेगा -6 है, दोनों का एलसीएम ले लो ना फिर। एलसीएम कितना होगा 6 होगा, तो यहाँ पर 3 -√3 हो जाएगा, और ये माइनस में है ना, तो माइनस यहाँ हो जाएगा, और ये होगा √3 प्लस कितना 3। क्लियर हो गया। यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ माइनस लिया है। तो 3 + 1/√3 अब प्लस 3 -√3, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा, -√3 अब -3 हो जाएगा, अब 6 है तो रहेगा, ये देखिए -√3, सॉरी -3 और +3 क्या होगा कैंसिल, 3 + 1/√3 है तो रहेगा। अब बताओ -√3 -√3 कितना हो जाएगा, -2√3 होगा, 6 है, इसको काटते हैं तो ये 3 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इस टाइप से आ नहीं रहा है, तो हम करते क्या है, इसको अपने मन से √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, √3 से डिवाइड कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए किए हैं ताकि ये √3 इंटू √3 3 होगा ना, 3 से 3 ये कैंसिल होगा, तो क्या बचा, बचा है 3 + 1/√3, अब -1/√3 यहाँ बचा है, -1/√3। अब देखिए ये -1/√3 प्लस 1/√3 कैंसिल होगा, क्या बच गया, केवल केवल 3 बच गया, केवल क्या बचा 3। है कोई ऑप्शन में, बिल्कुल है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यहाँ से चाहते तो एक आध दो स्टेप आप बचा सकते थे, हम इस तरह लिख दिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। यहाँ से एक आध दो स्टेप बचा लीजिएगा तो आपका मेहनत बच जाएगा, है ना। तो और देखते हैं सवाल।
ये सवाल तो आप कर ही चुके हैं, हम भी बता चुके हैं, ये तो बन जाएगा। और कौन सवाल ले लेते हैं, ये वाला। बोला इसका वैल्यू क्या होगा, देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। हाँ, देखो √5 रहेगा, कुछ नहीं करना है, ले जाओ ऊपर। √3 प्लस कितना, √2 होगा। नीचे दोनों का केवल डिफरेंस ले लेना है, 1 आएगा तो 1 नहीं लिख रहे हैं हम, क्लियर है, हटा देते हैं। अब माइनस है तो माइनस ले लेते हैं। बताओ यहाँ 3√3 है ना, ऊपर ले जाएंगे तो डाइट क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 होगा। एक सेकंड, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस 3√3 इंटू, और यहाँ प्लस है तो क्या होगा, माइनस। अच्छा ये वाला था, √5 प्लस √2 तक माइनस में हो जाएगा। और नीचे दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो 3 आएगा, आएगा। प्लस है तो प्लस 2 √2 है रहेगा इंटू, क्या आ जाएगा माइनस में, √5 माइनस √3 होगा, बाय कितना, दोनों का डिफरेंस 2। देखो दोस्तों ये दोनों कैंसिल होगा, ये भी 3 से 3 कैंसिल होगा। कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई कीजिएगा, √5 इंटू √3, √15 होगा, √15 माइनस √10 होगा, माइनस में हो जाएगा √15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √6। अब प्लस में हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस √10 अब माइनस √6, यही आया है। कुछ कट रहा है, देखो माइनस में है और ये प्लस में है, दोनों कैंसिल होगा, ये माइनस में ये प्लस में ये भी कैंसिल होगा, ये माइनस में प्लस में कट के क्या आ गया, कुछ नहीं बचा, 0। कितना आसान हो गया, एक स्टेप में बन गया सारा क्वेश्चन। आपको एक ही चीज समझना था, नीचे वाला टर्म को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो साइन चेंज करना है, और नीचे दोनों का स्क्वायर करके हमेशा बीच में किसका साइन, माइनस का। बाकी सब आंसर तुरंत आ जाएगा। ऑप्शन कोई है इसमें, ऑप्शन 1 में आएगा 0। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक दो क्वेश्चन है आपके लिए जो कि आप इसको बना सकते हैं, आसान है, इसको बना सकते हैं। ये आप लोग के लिए है, ये भी बना सकते हैं, सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, ये बना सकते हैं। और ये भाई नीचे वाले टर्म को ऊपर लेके जाना है, तो 2-3 क्वेश्चन आप लोग के लिए दिए हुए हैं, उम्मीद करता हूँ आप बना लिए होंगे या बना सकते हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर इसके बाद हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे, इसके आगे वाला चैप्टर कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्क्वायर डैश को देखने के लिए आपको धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।